क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं 10th क्लास के जो साइंस के जितने भी साइंस के चैप्टर हैं उनको ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको देखना है पूरे जितने भी चैप्टर हैं, तो मैं 0 लेवल से आपको पूरे चैप्टर बताऊँगा। अगर जितने भी चैप्टर हैं, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों चैप्टर में यहाँ पे बताऊँगा। पूरे चैप्टर आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। अब मैं आपको 0 लेवल से पहला जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, अपना पहला चैप्टर 10th क्लास में, उसकी शुरुआत करूँगा। शुरुआत करने से पहले मैं 20 तत्वों के बारे में बताऊँगा। अब ये जो 20 तत्व है उनको अपने को याद भी करने हैं, उनकी संयोजकता निकालना मैं आपको समझाऊँगा। अब ये 20 तत्व कौन कौन से है, वैसे सबको पता ही रहता है नॉर्मली कि भाई 20 तत्व कौन कौन से है। मैं इन 20 तत्वों के नाम लिख के और उसकी संयोजकता निकालना आपको बताऊंगा। देखते हैं। तो अपना जो पहला है टॉपिक है वो है तत्व। तो तत्व के बारे में अपन आज पढ़ेंगे कि तत्व कौन कौन से है। अपने को मैं आपको 10th क्लास में ओनली फॉर 20 ही तत्व के बारे में बताऊंगा। तो अपने एक नंबर पे आता है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक होता है H। 2 नंबर पे आता है हीलियम, जिसका प्रतीक He होता है। 3 नंबर पे आता है लिथियम, जिसका प्रतीक Li होता है। 4 पे आता है बेरिलियम, जिसका प्रतीक Be होता है। 5 पे आता है बोरोन, जिसका प्रतीक B होता है। 6 पे आता है कार्बन, जिसका प्रतीक C होता है। 7 पे आता है नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक N होता है। 8 पे आता है ऑक्सीजन, जिसका प्रतीक O होता है। 9 पे आता है फ्लोरीन, जिसका प्रतीक F होता है। 10 पे आता है नियोन, जिसका प्रतीक Ne होता है। मैंने 10 तत्व तो यहाँ पे लिख दिया। अब 11 होता है सोडियम। 11 प्रतीक होता है सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। 12वां तत्व होता है मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक होता है Mg। 13 पे आता है एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक होता है Al। 14 पे आता है सिलिकॉन, जिसका प्रतीक होता है Si। 15 पे आता है फास्फोरस, जिसका प्रतीक होता है P। 16 पे आता है सल्फर, जिसका प्रतीक होता है S। 17 पे आता है क्लोरीन, जिसका प्रतीक होता है Cl। 18 पे आता है आर्गन, जिसका प्रतीक होता है Ar। 19 पे आता है पोटेशियम, जिसका प्रतीक होता है K। 20 पे आता है कैल्शियम, जिसका प्रतीक होता है Ca।
अब अपन इन 20 तत्वों की संयोजकता निकालेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर 20 ही तत्व क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि 20 के बाद में डी ब्लॉक तत्व शुरू हो जाते हैं। तो अपन हाइड्रोजन के पहले नाम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। क्योंकि अगर अपन अल्फाबेट से देखें तो जो है होता है उसका जो प्रतीक होता है H होता है का इंग्लिश में क्या होता है H। फिर होता है हीलियम, हीलियम का होगा He। फिर होगा लिथियम, लिथियम का होगा Li। बेरिलियम का होता है Be। बोरोन का होता है B। कार्बन का होता है C। नाइट्रोजन का होता है N। ऑक्सीजन का होता है O। फ्लोरीन का होता है F और नियोन का होता है Ne। सोडियम, अब अगर सोडियम का नाम देखा जाए तो SO आना चाहिए, लेकिन इसका जो लैटिन नाम देखते हैं उसका सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। इस नेट्रियम के कारण इसका जो प्रतीक होता है वो Na होता है। फिर इसके बाद में मैग्नीशियम का होता है Mg, मैग्नीशियम का होता है Mg। फिर एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar। फिर पोटेशियम का अगर प्रतीक देखा जाए तो PO होना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रतीक होता है वो K होता है। इसका मतलब इसका भी एक लैटिन नाम है, उस लैटिन नाम को नाम होता है पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम। और फिर उसके बाद में कैल्शियम। इन 20 तत्वों को अपने को याद करना है। याद करने के बाद में आपको इनकी सभी तत्वों की संयोजकता निकालनी है। फिर देखते हैं भाई, अब अपन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम की सबकी संयोजकता निकालेंगे। अब संयोजकता निकालने से पहले अपने को कुछ बातें हैं वो ध्यान रखने हैं कि भाई कौन सी बातें हैं जिससे अपन संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से निकालने के लिए अपने को एक बात याद रखनी है कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर 10 से कम है, अगर 10 से कम है तो उसमें से हमेशा अपने को 2 माइनस करने हैं। जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं कि लिथियम है, अब लिथियम के अगर परमाणु क्रमांक 3 है तो उसमें से अपने को 2 माइनस करने हैं। अगर आपको 10 या 10 से अधिक हो, 10 या 10 से अधिक हो तब इसमें से 10 माइनस करने हैं, 10 माइनस करने हैं। अब अपने को एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब अपन संयोजकता निकालते हैं तो उस टाइम एक बात ये ध्यान रखनी है कि प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। तो अपन अष्टक के बारे में पढ़ेंगे। अष्टक होता क्या है कि प्रत्येक परमाणु एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अष्टक अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर उसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो किसी अन्य तत्व से वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो अपने को ये सोचना है कि प्रत्येक तत्व के अष्टक को पूर्ण करने के लिए उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक होता है। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, उसके लिए अपने को एक बात ये मालूम होनी चाहिए कि कोई भी तत्व 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। लेकिन अपने को ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में करने हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई परमाणु, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 2 से कम हो तो उस तत्व, अगर 2 से कम हो तो उस तत्व में 10 से कम हो तो उस परमाणु में से हमेशा अपने को 2 माइनस करने हैं। अगर 10 या 10 से अधिक हो तो उसमें से अपने को 10 घटाने। अगर 10 घटाने के पश्चात उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको देखना है कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे
अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो तत्व अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेंगे। इसके लिए तत्व की अपने को वैलेंसी निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, पहले तत्वों की वैलेंसी निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 10 से कम हो तो उसमें से अपने को 2 निकालने हैं। तो अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। अब अगर 7 10 से कम होते हैं, 7 10 से कम होते हैं तो इसमें से अपने को 2 घटाने हैं। जैसे अपन 2 घटाएंगे, अगर 7 में से 2 गए, 7 में से अगर 2 गए तो बचे 5। अब मैंने एक बात बताई थी कि जो प्रत्येक तत्व होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, लेकिन नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या चाहता है कि भाई अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करेगा, किसी अन्य जो तत्व है उससे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब अपने खुद को पता है, जब कोई मतलब ग्रहण करता है तो उस पर ऋणात्मक चिन्ह आता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अगर इस नाइट्रोजन ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले 5 और ये 3, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होते, इसका मतलब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। इस अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ये इसने ग्रहण किया, अगर ग्रहण करते हैं तब ऋणात्मक साइन आता है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह आता है। अतः अपने को पता है कि भाई ये इसने जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी -3 होती है। अगर देखा जाए तो संयोजकता ऋणात्मक, ना तो संयोजकता में ऋणात्मक चिन्ह लेना, न ही धनात्मक चिन्ह लेना। अपने को जब संयोजकता होती है ओनली फॉर 3 ही लेनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, तो अपने को डायरेक्टली यही बताना है कि 3 होती है, वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, वो बात की बातें हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, अपना मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसका मतलब ये 10 से कम है। जब 10 से कम होता है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 घटाते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक अगर 10 से कम हो तो उसमें से 2 घटाते हैं। जैसे आप 2 घटाए, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब ये जो ऑक्सीजन चाहता है कि अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होए, लेकिन संयोग ऐसा होता है कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए किसी अन्य तत्व के साथ साझेदारी करेगा या किसी उससे ग्रहण करेगा। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, तो ये क्या करेगा, किसी अन्य तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब जिसकी जो संयोजकता है उस पर -2 होगी। कहने का मतलब है कि ये जो माइनस साइन है ये प्रदर्शित करता है कि ऑक्सीजन परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से ग्रहण किया। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है तो आपको बताना है कि 2 होती है। ऐसे अपन देखते हैं लिथियम, क्या देखते हैं, लिथियम। अगर अपन लिथियम को देखते हैं तो लिथियम के जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसका मतलब है कि लिथियम का जो अगर परमाणु क्रमांक 3 है तो वो 10 से कम है, और 10 से कम हो उसमें से अपने को 2 घटाने हैं। अब 3 में से 2 घटाए तो बचे 1। अब होता क्या है कि जब लिथियम परमाणु जो लिथियम होता है
लिथियम तत्व होता है उसके जो बाह्यतम कोश में उसको 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होते हैं। जबकि मैंने पहले बता दिया कि अब इसको लिथियम को अष्टक पूर्ण करने के लिए उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 7 की जरूरत होती है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन का कोई देगा नहीं, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान 3 से ज्यादा नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, इसको कोई 7 उधार नहीं देगा, 7 उधार नहीं देगा, 7 उधार नहीं देगा। तो इसके ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वही किसी अन्य परमाणु को दे देगा। इसके कारण इसकी जो संयोजकता होती है वो +1 होती है, संयोजकता +1 होती है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई लिथियम की संयोजकता क्या होती है, 1 प्लस क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद में लिथियम के बाद में अपन देखें बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम के जो परमाणु क्रमांक होता है वो 4 होता है। अब परमाणु क्रमांक 4 होता है तो ये 10 से कम है। जब 10 से कम होते हैं तो उसमें से 2 घटाते हैं, तो ये कितने बच गए, 2। अब बेरिलियम को अपना अष्टक पूर्ण करना है, बेरिलियम को अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो ये क्या करेगा, इसको 6 इलेक्ट्रॉन अगर किसी अन्य तत्व दे देता है तो वो अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। लेकिन इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी त्याग देगा। बाह्यतम कोश में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी त्याग देगा। और जैसे ये 2 त्यागता है इसकी संयोजकता हो जाती है +2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। फिर अपन देखते हैं कार्बन पे। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु क्रमांक होता है 6। यह 10 से कम है, 10 से कम है। जब 10 से कम होता है तो इसमें से 2 घटाते हैं, तो 2 घटाया तो आया 4। अब इसमें क्या होता है कि इसको 4 ही तो ले सकता है और 4 ही दे सकता है। लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात बताई कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन एक तत्व से ग्रहण कर सकता है। तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जब 4 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करने होते हैं तो 4 तत्वों को ये पकड़ेगा और 4 तत्वों से या 3 जो भी है, एक से ज्यादा पकड़े, जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और वो अपना अष्टक बना लेगा। तो अपन इसको सुविधा के अनुसार समझने के लिए अपने को एक बात याद रखनी है कि मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। भाई कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। अगर आप, मैंने पहले बता दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, 3 से ज्यादा ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं और 3 से ज्यादा त्याग भी नहीं सकते। लेकिन अपने को समझने के लिए कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो आपको बताना 4 होती है। कितनी होती है? 4। कार्बन के बाद में आओ सोडियम। सोडियम का जो सोडियम होता है उसका जो लैटिन नाम होता है वो नेट्रियम होता है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसलिए इसका प्रतीक Na आता है। जब ये इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब ये जो 11 है वो 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। जब 10 से ज्यादा हो तो 10 घटाते हैं, 10 से ज्यादा हो तब 10 घटाते हैं। जैसे आप सोडियम में से 10 घटाए तो बचा 1। और अपने खुद को पता है कि सोडियम को अगर अष्टक पूर्ण करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, कोई भी तत्व 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा तो अपने को न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। तो इसका मतलब कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करता है, अपना जो एक बाह्यतम कोश में
जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी वो त्याग कर देता है और एक धनायन बना लेता है, एक धनायन बना लेता है, जिसमें यह जो प्लस का जो चिन्ह है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने को बताता है। यह जो एक है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। सुविधा के अनुसार आपको याद करना है कि भाई सुविधा के अनुसार +1 होती है, एक्चुअल में देखा जाए तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। फिर अपन देखते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है और 12 से ज्यादा आते हैं अपने को 10 घटाने, 12 से ज्यादा आते हैं 10 घटाने। और जैसे आप 10 घटाते हो, जैसे ही आप 10 घटाते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण नहीं कर सकता है, जिसके कारण ये क्या करता है अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको भी त्याग देता है और +2 बना लेता है, एक धनायन बना लेता है, +2 बना लेता है। इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश से त्याग दिया और त्यागने के बाद अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। अब आओ हीलियम के पास। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। अब हीलियम, मैंने एक बात बताई कि भाई जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 10 से कम हो तो उसमें से 2 घटाते हैं, और जैसे हीलियम में 2 में से 2 गए तो बचा 0। न तो हीलियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और न ही त्याग सकता है। इसका मतलब इसकी जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है, संयोजकता शून्य होती है, और ये न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही ये त्यागता है। ऐसे अपने को अगर नियोन के पास आए, नियोन आता है 10 नंबर पे। अब ये जो नियोन आता है वो 10 पे आता है। मैंने एक बात बताई थी शुरुआत में कि अगर 10 या 10 से अधिक हो, 10 या 10 से अधिक हो तो उसमें से 10 घटाते हैं, और जैसे आप नियोन में से 10 घटाओगे तो बचा कितना? 0। बचा कितना? 0। इसका मतलब नियोन न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और न ही इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसका मतलब नियोन की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। अब आर्गन आता है 18 नंबर पे। अब आर्गन का जब मैंने बात बता दी कि भाई 10 से ज्यादा हो तो 18 में से अगर अपन 10 ग्रहण करेंगे, मतलब घटाएंगे तो बचे 8। अब आर्गन का अष्टक पूर्ण होता है, जिसके कारण यह न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए यह भी उदासीन होता है। अब अपन आते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के पास। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। अगर 10 से ज्यादा है, जब 10 से ज्यादा हो तो उसमें से 10 घटाते हैं, और जैसे 10 घटाते हैं तो बचे 10। अब जो कैल्शियम होता है उसके जो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसमें से ये क्या करेगा, पहले खुद के 8 तो ले लेगा अष्टक पूर्ण के लिए, और बचे 2 उनको क्या कर देगा, ये त्याग देगा। बचे 2 ये त्याग देगा। इसलिए जब सोडियम की कैल्शियम होता है उसकी संयोजकता +2 होती है, +2 होती है, जहाँ प्लस साइन त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है और माइनस चिन्ह ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। अब अपन आते हैं पोटेशियम के पास। पोटेशियम का प्रतीक होता है के, और परमाणु क्रमांक होता है 19। पोटेशियम का प्रतीक के होता है, इसका जो लैटिन नाम है वो केलियम होता है, इसलिए इसका प्रतीक के होता है। पोटेशियम 19 नंबर पे है, 10 से ज्यादा है, तो जैसे अपन 10 घटाते हैं तो बचे 9। ये क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन खुद के अलग कर लेगा अष्टक पूर्ण करने के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसलिए पोटेशियम की वैलेंसी +1 हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेशियम की संयोजकता कितनी है तो आपको बताना 1, जहां प्लस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब मैं सभी तत्वों की संयोजकता लिखूंगा यहाँ पे, और आपको देखना है।
पहला एक नंबर पे हाइड्रोजन।